केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उन्होंने ये कहा कि वो बिहार के हित में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके विरोधी उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष ने छपरा में राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए ये बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया ये बयान बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दोस्तों देखिए, उन्होंने कहा, जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज साड़न की इस पावन धरती से ऐलान करता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। ये चुनाव हम सबके लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। और जब मैं कहता हूं कि हाँ, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेगा। बिहार की राजधानी पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के मामले पर भी चिराग पासवान ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं उस सरकार में हो रही है जिनकी पहचान सुशासन की है। मैं भी उस सरकार का समर्थन कर रहा हूं। ये वाकई चिंता का विषय है। मैं इस सवाल से भागने की कोशिश नहीं करूंगा, न ही हमारी सरकार को ऐसा करने की कोशिश करना चाहिए। अगर इतनी बड़ी घटना शहरी इलाकों में खुलेआम होती है, अगर इतने पॉश इलाके में होती है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैं सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी संपर्क में हूँ, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारी चिंता बढ़ाती है। अगर परिवार यानी गोपाल खेमका का परिवार डरा हुआ है तो ये जायज़ है। ये ऐसा परिवार है जिसने पहले भी इसका सामना किया है। क्या स्थानीय प्रशासन ने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई? ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी। चिराग पासवान ने कहा कि हत्या चाहे राजधानी पटना में हो या बिहार के किसी दूर दराज गांव में, सरकार को कानून व्यवस्था के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। चिराग ने कहा कि सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती। शहरी इलाकों में खुलेआम घटना घट जाती है। थाना बगल में था, अधिकारी उसी इलाके में रहते हैं। इतने पॉश इलाके में ऐसी घटना घट जाती है जो चिंता का विषय है। सुशासन के राज में अपराधियों को इतना बल कहां से मिल गया, जो हमें देखना होगा। सरकार को गंभीर होना होगा। लोजपा प्रमुख ने कहा कि बिहार के में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। मैं इसके लिए समर्थन में हूं। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि बिहार में 2023 में जब महागठबंधन की सरकार थी, तो उस वक्त राजद के उप मुख्यमंत्री और राजद के शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने डोमिसाइल नीति को समाप्त किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भ्रमित करने के लिए कई तरह के फेक नैरेटिव चलाए हैं। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के समय भी आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया था। विधानसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष फिर भ्रम फैलाएगा। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, तब तक न आरक्षण को और न ही संविधान को कोई खतरा है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जब मैं एक पहरेदार की भूमिका में रहूं, समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए मैं पहरेदार हूं।